ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ आज हर एक नागरिक के लिए है। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी उम्र के हैं, कहीं पे भी रहते हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं या किसी आईटी में काम करते हैं, प्रोफेशनल है, इवन अगर आप बेरोजगार भी हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि ये हमारे हर दिन अपने परिवार का जीवन और हमारी आसपास की समाज की हर गतिविधि को जो है आपको प्रभावित करने वाला है। आपके परिवार को, आपके समाज को, आपकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रभावित करने वाला ये वीडियो है। इसको जरूर देखिए, मिस मत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आपने मॉनसून सत्र जो है वो ध्यान से अभी भी चल रहा है, देख रहे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से बिल आने हैं, उनमें से कुछ बिल जो है विपक्ष के हजार तरीके के ड्रामे और इतने हंगामे के बाद पास करवा लिए हैं। उनमें से एक ऐसा बिल है जिसको कि सरकार ने इतनी शालीनता से, इतने अच्छे तरीके से उसको पास करवा दिया, जिसके ऊपर विपक्ष को हंगामा करने के लिए शायद समय ही नहीं मिला, क्योंकि वो इस बारे में सोच ही नहीं पाए। वो तो बस अमित शाह जी, मोदी जी आए जवाब दे, इसी में अटके रह गए। लेकिन उनका ध्यान नहीं गया कि एक ऐसा बिल पास हो गया है जिससे देश के अंदर घुसपैठ को बिल्कुल ही समाप्त किया जाएगा। इसका आज से जो है जब इंप्लीमेंट हो जाएगा, अभी राष्ट्रपति के पास ये बिल गया है पास होने के लिए, साइन होने के लिए, पास हो चुका है। जब ये बिल साइन हो जाएगा उसके बाद अगले 10 साल में हमारे देश में घुसपैठ की जितनी भी वारदात होती हैं, जितनी भी तरीके से कोशिश करी जाती है, वो 99% कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन समय लगेगा। अब ये बिल कौन सा है? ये बिल है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल। अब इस बिल के अंदर नाम बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बताया था कि कौन कौन से बिल आ रहे हैं। तो उसमें से ये जो बिल है ये पास हो गया। इस बिल के अंदर रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात करी गई है। अब रजिस्ट्रेशन तो देखिए नॉर्मली होता है, अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है। आप जानते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फ्रॉम द हॉस्पिटल, फ्रॉम द क्लिनिक या आपके घर से या फिर आंगनवाड़ी से रजिस्ट्रेशन उसका होता है नॉर्मली, और उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है। लेकिन हम इसको इतना लाइटली लेते थे कि लोग जो है डिले भी कर देते थे, बाद में 1-2 साल के बाद बनवाते थे। अब ये जो पुराना जो लॉ था, इसमें कमी ये थी कि जो घुसपैठिए आते थे वो इसी कानून के अंदर जो ये कमजोरी है कि कभी भी बनवा सकते हैं और इसमें ज्यादा इंक्वायरी नहीं होती, तो वो 10 साल के, 12 साल के बच्चे का, 50 साल के बुढ़े का, 60 साल के बुढ़े का, 40 साल के यंग मैन का, किसी का भी जो है, औरतें और पुरुष दोनों ही शामिल हैं इसमें, कभी भी जाके एक फर्जी जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, जाके सिंपल से प्रोसेस से बर्थ सर्टिफिकेट भारत से बनवा लेते थे। और आप तो जानते हैं रिश्वतखोरी का आलम क्या है। रिश्वत थोड़ी सी 1000-2000 रुपए बिचौलिए बैठे होते हैं, तभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। अब इसके अंदर जो है संशोधन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि अब अगर आपने 1 महीने के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है उसका बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाया तो इसमें आपका जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगा। यानी अब ये उतना सिंपल नहीं रह जाएगा कि कभी भी गए और बनवा लिया। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। 1 महीने तक अगर आपने नहीं बनवाया, ये दोनों के ऊपर है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों के लिए है, पर बर्थ सर्टिफिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बेस पे जो बाकी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। ये आप सब जानते हैं, आधार बनवाना हो, पेन बनवाना हो, कुछ भी बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी, सब में बर्थ सर्टिफिकेट नेसेसरी है, पासपोर्ट के लिए भी। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके लिए वो लोग ज्यादा जो है वो इजी मानते थे कि बनवा लेते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, अगर 1 महीने में आपने नहीं बनवाया तो 1 महीने के बाद अब आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू होगी, यानी कि पैसा। 3 महीने तक अगर आपने नहीं बनवाया तो अब उसके बाद प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। अब आपका सिर्फ ये नहीं कि आपने भरा और बन गया, उसके बाद आपके कई लेटर लगेंगे, यानी कि तहसीलदार से पूछना, एसडीएम से पूछना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें, यानी एनओसी लेना पड़ेगा आपको। तो ये कॉम्प्लिकेट हो गया। अगर ये आपने बर्थ सर्टिफिकेट 1 साल नहीं बनवाया, 1 साल निकल गया, आपका बच्चा 1 साल का हो गया, अब उसके लिए आपको कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। कोर्ट के थ्रू अब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा। तो इससे क्या होगा कि अब आपका प्रोसेस उतना आसान नहीं है, और कोर्ट में जाना मतलब और भी 10 तरह के डॉक्यूमेंट जमा करना, जो किसी भी घुसपैठिए के लिए इतना आसान नहीं है।
इसीलिए इसके अंदर जो है लीगैलिटीज को, कॉम्प्लेक्स को, जो सिस्टम है उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है, ताकि कोई भी घुसपैठिया आके 2-3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट जो ये बनवा लेते हैं वो ना हो पाए। क्योंकि बर्थ के साथ साथ जहां यहाँ जन्म हुआ, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, यहाँ आपका मेडिकल जो भी आपकी क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, उसने अप्रूव करके आगे भेज दिया, वो सिस्टम सबसे इजी है और इसी तरीके से हम सबके बने हैं। लेकिन अगर वो बाद में बनाता है तो घुसपैठिए जो है सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। तो इस तरीके से जब उनकी चेकिंग कई स्टेज पे हो जाएगी तो इससे घुसपैठिए पकड़े भी जाएंगे और साथ ही साथ इससे हमारे देश के अंदर सिटीजन्स की सेफ्टी भी रहेगी। और कोई भी, ज्यादातर जो घुसपैठिए आते हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन्हीं तरफ से आते हैं और यहाँ के आके जो है यहाँ पे घुसपैठ जो करके और यहाँ की सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब की ट्रैकिंग हो जाएगी। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि उनके पेरेंट्स की इंक्वायरी करी जाएगी, पेरेंट्स के भी जो है रेजिडेंस की इंक्वायरी करी जाएगी, उनका रेजिडेंट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं यही सेम डेथ सर्टिफिकेट के साथ होगा। डेथ सर्टिफिकेट में भी आपको टाइमली, देखिए ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मन दुखी होता है, लेकिन ये एक लीगल पेपर है जो आपके पास होना भी चाहिए, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट का वैल्यू आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। अगर डेथ सर्टिफिकेट की बात करें तो वो आपके पेरेंट्स की जो सहूलियतें हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं, अगर आप वो ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने नाम पे तो आपके पास होना भी चाहिए और ये लीगल पेपर है। इस दुख की घड़ी जब किसी के ऊपर बीतती है, किसी की डेथ की, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही सिचुएशन इमोशनल हो जाती है, लेकिन फिर भी ये भी अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी बहुत सारे लोगों की जो है वो प्रॉपर्टी कोई और हथिया लेता है। नकली डेथ सर्टिफिकेट लगा के लोगों की प्रॉपर्टी के अंदर बहुत सारे घपले, धांधली हो जाती है, उसके लिए भी आप सिक्योर हो जाएंगे। तो ये कानून के अंदर चेंजेस करे गए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा लूप होल जो मुझे लगा मैं आपको वो बता देती हूँ। जो ये कानून में संशोधन हुआ, इस संशोधन के साथ साथ मुझे जो लगता है कि इसमें पनिशेबल चीज भी रखनी चाहिए। यानी अगर कोई गलत या फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश करे, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट है चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट है, इन दोनों में अगर कोई नकली सर्टिफिकेट बनवाता है तो अभी जो है उस पर कोई भी लीगल पनिशमेंट नहीं है, पीनल कोड नहीं है उसके लिए कोई भी। उसके लिए कोई ना कोई जो है वो धारा बनाई जानी चाहिए, कोई ना कोई जुर्माना और साथ में जेल का प्रावधान होना चाहिए, ताकि नकली सर्टिफिकेट बनाने वालों पे लगाम लग सके। आप किसी भी सर्टिफिकेट बनाने वाली एजेंसी के ऑफिस के पास जाएंगे तो वहां आपको ऐसे दलाल, ऐसे बीच में मीडिएटर मिल जाएंगे जो पैसों के लालच में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। उनके ऊपर नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि करप्शन एक बड़ी चीज है जो हमारे देश में गद्दारों को सपोर्ट करती है, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। उनको जो है कंट्रोल करने के लिए नकली कोई काम करेगा, इसके लिए पनिशेबल, ऑफेंसिव कोई ना कोई प्रावधान होना चाहिए। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करिएगा, और साथ ही साथ जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और आगे लाती रहूंगी। और साथ ही साथ अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज अपनी डायरी मेंटेन करिए, और उसके अंदर जो है जो ये चेंजेस आते हैं उनको शॉर्ट नोट के अंदर अपने नोट्स बनाने की आदत डालिए, क्योंकि जब आज के मॉनसून सेशन में जो जो भी हुआ है, अगले 2-3 महीने में हमारी मेमोरी इतनी तेज नहीं होती, हम भूल जाते हैं। तो हमें अपनी डायरी में नोट डाउन करना चाहिए अपने सारे नोट्स को, और आगे आने वाले एग्जाम्स में जो है आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसे लगी आपको, ये जो है आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। I'll be eager to read all the comments, और इसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जहां तक हो सके ऐसे वीडियोस को शेयर करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरह से हम अपने देश को जागरूक नागरिकों का जो है वो एक देश बना सकेंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर प्रोफेशन में ये जनरल नॉलेज की चीज आनी ही चाहिए। मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद, भारत माता की